बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक टू शाइगान लर्निंग फोरम। हम डिस्कस कर रहे थे अपने प्रीवियस वीडियो में हमने डिस्कस किया गैस्ट्रिक एसिड हाइड्रोक्लोरिक एसिड की प्रोडक्शन। अभी हम देखते हैं कि ये जो HCl की जो प्रोडक्शन होती है स्टमक में पैराइटल सेल से, ये हमारी बॉडी इसको रेगुलेट कैसे करती है, मींस कि इसकी सिक्रीशन कैसे स्टार्ट होती है और एट द टाइम इसकी जो सिक्रीशन है उसको रोका कैसे जाता है, स्टॉप कैसे किया जाता है। तो हम देखते हैं कि अगर हम स्टमक की म्यूकोज़ा की तरफ देखें तो स्टमक में डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स पाए जाते हैं। स्टमक के जो म्यूकोज़ा है उसमें मुख्तलिफ़ किस्म के सेल पाए जाते हैं। लाइक सपोज़ जी सेल्स पाए जाते हैं, चीफ सेल्स पाए जाते हैं, पैराइटल सेल्स पाए जाते हैं, ECL सेल पाए जाते हैं जिनको एंटेरोक्रोमैटिन सेल्स कहा जाता है, और साथ ही डी सेल्स पाए जाते हैं। ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स आपस में कोऑर्डिनेशन ऐसे करते हैं कि एक फेज़ के दौरान वो HCl और पेप्सिन और म्यूकोज़ा की प्रोडक्शन कर रहे होते हैं, फिर यही सेल आपस में कोऑर्डिनेशन से ये जो है HCl, पेप्सिन और म्यूकोज़ा की सिक्रीशन को काउंटर डाउन कर रहे होते हैं। अभी हम देखते हैं कि जैसे ही हमने कहा था कि HCl की जो प्रोडक्शन है वो स्टार्ट होती है सिफेलिक फेज़ से। सिफेलिक फेज़ के दौरान ब्रेन जो है वेगस नर्व के थ्रू जी सेल्स को मैसेज देता है। इस मैसेज के रिस्पांस में जी सेल से गैस्ट्रिन रिलीज होता है जो कि एक केमिकल है। गैस्ट्रिन जैसे ही रिलीज होता है तो इसके रिसेप्टर्स तीनों सेल्स, चीफ सेल्स, पैराइटल सेल्स और ECLs पर इसके सरफेस के ऊपर गैस्ट्रिन के रिसेप्टर्स पाए जाते हैं। गैस्ट्रिन जब रिलीज होता है तो ये सबसे पहले जाके चीफ सेल्स के सरफेस के ऊपर मौजूद जो गैस्ट्रिन रिसेप्टर्स हैं उनके साथ बाइंड होकर वहाँ से पेप्सिनोजन रिलीज कर रहा होता है। साथ ही एट अ टाइम ये गैस्ट्रिन जाके पैराइटल सेल के सरफेस के ऊपर मौजूद जो गैस्ट्रिन रिसेप्टर्स हैं उनके साथ बाइंड होकर HCl की प्रोडक्शन कर रहा होता है, और साथ ही एक फैक्टर जिसको कहते हैं इंट्रिंसिक फैक्टर्स ये भी रिलीज कर रहा होता है। यही गैस्ट्रिन एट द सेम टाइम जाके ECL एंटेरोक्रोमैटिन लाइक जो सेल्स हैं उनके सरफेस पर मौजूद जो गैस्ट्रिन रिसेप्टर्स हैं उनके साथ बाइंड होकर हिस्टामिन 2 रिलीज़ करवाता है। जैसे ही हिस्टामिन 2 रिलीज़ होता है इसके रिसेप्टर भी पैराइटल सेल के सरफेस पर मौजूद होते हैं, और हिस्टामिन जो है पैराइटल सेल के सरफेस पर मौजूद जो उसके रिसेप्टर्स हैं, हिस्टामिन रिसेप्टर, उनके साथ बाइंड होकर HCl की प्रोडक्शन करता है और इंट्रिंसिक फैक्टर की प्रोडक्शन स्टार्ट करवा देता है। इस तरह अगर हम देखें तो एक जी सेल्स इन जो कि गैस्ट्रिन रिलीज़ कर रहा है आपस में कोऑर्डिनेशन के साथ क्या करते हैं, जब जी सेल्स गैस्ट्रिन रिलीज़ करता है तो यही गैस्ट्रिन तीनों सेल, चीफ सेल्स, पैराइटल सेल्स और ECLs पर ECL सरफेस पर मौजूद जो इनके रिसेप्टर्स हैं उनके साथ बाइंड होकर स्टमक में HCl की प्रोडक्शन कर रहे होते हैं, और HCl की मौजूदगी में जो पेप्सिनोजन जो चीफ सेल से प्रोड्यूस हुए होते हैं ये इनएक्टिव फॉर्म में होते हैं। तो HCl की प्रोडक्शन में यही पेप्सिनोजन पेप्सिन में कन्वर्ट हो जाते हैं जो कि फर्दर जाके खुराक में मौजूद जो प्रोटीन्स हैं उनकी डाइजेशन करके उनको अमाइनो एसिड्स में कन्वर्ट कर रहे होते हैं, और यहाँ से अमाइनो एसिड जो है ब्लड में एब्जॉर्ब हो जाते हैं। HCl का जिस तरह हमने काफ़ी डिस्कस किया है इसकी जो इंपॉर्टेंस है रिगार्डिंग के स्टमक के अंदर एसिडिक इन्वायरमेंट होना चाहिए जिसकी pH 3 होनी चाहिए। ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ ड्रग की मेटाबॉलिज्म की और इसके डाइजेशन के लिए प्रोसेस में है। हमारी खुराक में मुख्तलिफ़ किस्म के न्यूट्रिएंट्स हैं उनके डाइजेशन के लिए HCl का होना ज़रूरी है, ठीक। और साथ में जो इंट्रिंसिक फैक्टर्स है जो कि बेसिकली पैराइटल सेल से रिलीज होता है इन रिस्पांस टू गैस्ट्रिन अटैच विद द पैराइटल सेल्स, तो इंट्रिंसिक फैक्टर्स के काफ़ी इंपॉर्टेंस हैं, और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो है वो ये है कि हमारी खुराक में मौजूद जो विटामिन B12 है उनकी एब्जॉर्प्शन को बेहतर करता है। हमारी खुराक से ब्लड में उसकी एब्जॉर्प्शन को बेहतर करता है। सो इन रिस्पांस टू सिफेलिक फेज एक गैस्ट्रिन जो है वो डिफरेंट सेल के साथ कोऑर्डिनेट करके हमारी स्टमक में एज पर बॉडी रिक्वायरमेंट हाइड्रोक्लोरिक एसिड, इंट्रिंसिक फैक्टर और पेप्सिन रिलीज़ कर रहे होते हैं, जिसकी वजह से हमारी जो स्टमक है वो खुराक या ड्रग या उसकी जो है डाइजेशन और मेटाबॉलिज्म कर रही होती है, और यहाँ से हमारी जो डाइजेशन स्टार्ट हो जाती है। जैसे जैसे टाइम गुजरता जाता है तो एक टाइम आता है कि गैस्ट्रिक एम्प्टिंग स्टार्ट हो जाती है, मीन्स के खुराक जो है अब स्मॉल इंटेस्टाइन की तरफ इंटर होना शुरू हो जाती है। इस प्रोसेस को गैस्ट्रिक एम्प्टिंग कहा जाता है। तो गैस्ट्रिक एम्प्टिंग जैसे स्टार्ट होती है तो हमारे स्टमक में मौजूद कुछ मखसूस सेल्स पाए जाते हैं जिनको डी सेल्स कहा जाता है। ये डी सेल्स इस गैस्ट्रिक एम्प्टिंग के रिस्पॉन्स में कुछ केमिकल्स रिलीज़ करते हैं जिनको कहा जाता है सोमेटोस्टेटिन्स।
ये स्टोमेटोस्टेटन्स जो हैं ये स्टेरॉयडल इन फंक्शन होते हैं, और ये जाके यही सोमेटोस्टेटन्स जो हैं अब चूंकि हमें खुराक डाइजेशन हो चुकी है और जो सेमी डाइजेस्टेड जो कि चाइम है वो स्टमक से स्मॉल इंटेस्टाइन में इंटर हो गया है, तो अभी हम इनकी क्वांटिटी को हमने जो HCl है जो पेप्सिन है उनकी क्वांटिटी को हमने काउंटर डाउन करना है। तो यही डी सेल्स इस गैस्ट्रिक एम्प्टिंग के रिस्पॉन्स में डी सेल्स जो हैं वो एक्टिव हो जाते हैं, सोमेटोस्टेटिन रिलीज करते हैं। ये सोमेटोस्टेटिन के जो रिसेप्टर्स हैं ये ECL, पेराटा सेल और चीफ सेल पर मौजूद होते हैं। तो ये सोमेटोस्टेटिन बैक वक्त इन तीनों सेल पर जाके अपने रिसेप्टर के साथ बाइंड हो जाता है और वहाँ पर इनहिबिटरी एक्शन शो करता है। इनहिबिटरी एक्शन के रिस्पांस में जो HCl की प्रोडक्शन है वो काउंटर डाउन हो जाती है, और इसके साथ साथ जो चीफ सेल से जो पेप्सिनोजन या पेप्सिन रिलीज हो रहे हैं उनकी क्वांटिटी भी काउंटर डाउन हो जाती है। तो दिस इज कॉल्ड द रेगुलेशन ऑफ HCl कि हमारे स्टमक की म्यूकोजा में डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल पाए जाते हैं, और अकॉर्डिंग टू डिफरेंट कंडीशन मीन्स सेफेलिक फेज या ड्यूडेनल फेज जिसको गैस्ट्रिक एम्प्टिंग फेज भी कहा जाता है, यही 4 किस्म के जो सेल्स हैं G सेल्स, चीफ सेल्स, पेराटा सेल्स, E सेल्स और D सेल्स, यही सेल्स आपस में इस तरह कोऑर्डिनेट कर रहे होते हैं अकॉर्डिंग टू फेज के यही एक ही टाइम में वो HCl, पेप्सिन और म्यूकोजा की प्रोडक्शन को बढ़ा रहे होते हैं, और दूसरे फेज में यही सेल आपस में कोऑर्डिनेट करके डिफरेंट सेल्स आपस में कोऑर्डिनेट करके इस HCl, पेप्सिन और म्यूकोजा की प्रोडक्शन को इनहिबिट कर रहे होते हैं, काउंटर डाउन कर रहे होते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट रेगुलेशन ऑफ HCl। थैंक यू सो मच।